चलो आज हम देखने वाले क्या चीज, ए बी सी का मान। इसके पहले हम क्या सीखे थे, कॉमन लेना, ये सब सीख गए थे ना। तो बहुपद में अब सीखना होगा ए बी सी का मान। तो सबसे पहले हम रैखिक बहुपद में सीखेंगे। कौन सा बहुपद में, रैखिक बहुपद में। तो बताना है रैखिक बहुपद में 2x प्लस 3 है। अब बताओ इसमें a का मान कितना है। ये रैखिक बहुपद है ना, क्या है, रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद में घात की संख्या कितना होता था, एक। इस पे घात की संख्या कितना है, एक है ना। तो बताओ इसमें a का मान क्या होगा, 2, b का मान 3। क्यों होगा, जैसे व्यापक रूप लिखते हैं ए एक्स प्लस बी, इसका व्यापक रूप हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये कौन सा बहुपद के है, द्विघातीय बहुपद के ना है। तो बताओ यहाँ पे रैखिक बहुपद के पहले हम सीख लेते हैं। तो रैखिक बहुपद में a और b का मान है ना, a और b का मान है। अगला देखना है एक्स प्लस 4, इसमें क्या है, a बराबर बताएगा, a बराबर बताओ, ओबान b बराबर बताओ 4 है ना। ऐसा ऐसा बहुपद रहेगा। अगर मान लीजिए सिर्फ 2x रहे तो इसमें a बराबर 2, b बराबर कुछ नहीं है तो 0, कुछ नहीं ना है, b वाला आचार पद ना होना चाहिए। तो इसमें आचार पद की संख्या दिए हैं नहीं, तो क्या हो जाएगा 0। अब देखना है क्या चीज, ये वाला रैखिक बहुपद हो गया। अब कौन सा, द्विघातीय बहुपद देखना है। कौन सा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में क्या सीखना है, ए बी सी का मान निकालने के लिए। तो द्विघात बहुपद में देखना होगा, दो घात वाला रहता है ना, अब प्लस 3x प्लस 4 है ना। तो बताओ इसमें a बराबर, इसका व्यापक रूप होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जैसे x का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है ना। तो a बराबर, ध्यान से अगर नहीं समझ में आएगा दोबारा घर पे जाके देखना, ठीक है ना। अभी न्यू नया है तो पता नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, a बराबर जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये सब कुछ नहीं है, पहले हम 7th 8th क्लास में पढ़ चुके थे कि गुणांक किसको कहते हैं। तो ध्यान देना, एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक a है ना, तो a और b है, c है। जो मान जो होगा, जो नंबर वाला, जो संख्या वाला होगा वो लेना। तो जैसे देखो यहाँ पे हम इसको बैठाते हैं ए एक्स स्क्वायर, इसके जस्ट ऊपर बैठा देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बताओ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है ना। तो ये वाला पद होगा, b के ये वाला होगा और c के ये वाला होगा ना। ध्यान से रखना। तो a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर क्या हो जाएगा 3, c बराबर क्या हो जाएगा 4, हो जाएगा ना। लेकिन कोई बहुपद ऐसे रहेगा, द्विघातीय बहुपद रहेगा, लेकिन b और कोई या तो c का मान हट जाएगा। तो देखना होगा जैसे कि 2x स्क्वायर और प्लस 3, डायरेक्ट ऐसे रहेगा। बताओ ये वाला है a और b, तो इसमें है b x वाला ना होता है। देखो तो b क्या होता है, x वाला, तो x पद और है इसमें नहीं है। तो a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर 0 और c बराबर 3 हो जाएगा, c बराबर 3, जो कि कल ऐसे बताया था ना हम। ये ध्यान देना, अगर कहीं पे इस तरह से रहे, द्विघातीय बहुपद रहे, लेकिन रहेगा 8x स्क्वायर प्लस 3x प्लस ये वाला नहीं रहेगा, बस सी पद दिया हुआ नहीं रहेगा। तो ध्यान देना, a बराबर क्या होगा 8, b बराबर क्या होगा 3, c बराबर 0 है। c अचर पद होना चाहिए ना, तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत है अभी तक। अब आगे देखना होगा, बहुपद का रूप देखना होगा। क्या देखना होगा, बहुपद का व्यापक रूप देखना होगा। तो हम कल बताए थे व्यापक रूप में देखना, पहला क्या होता है, पहला में बताए थे क्या चीज, बहुपद का व्यापक रूप बताना होगा। तो हम बताए थे ए एक्स प्लस बी। दूसरा में क्या होता है बहुपद का व्यापक रूप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है ना बहुपद का व्यापक रूप। जैसे देखना, हम पढ़े थे रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। तो बताना है, तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी। अब 4 गो वाला भी होगा, लेकिन हमको पढ़ना है कितने तक, 3 तक ही पढ़ना है, 3 घात वाला तक पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गलत हो गया ना, एक्स स्क्वायर होगा और क्या होगा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होगा, ठीक है ना। जिसमें बी सी डी है, जो कौन सा मान है, अचर है। क्या है, अचर मान है ना, ध्यान रखना। तो इस पे सभी पर हम क्या रखने, रख के हम यहाँ पे सीख चुके हैं कि कौन सा ए बी सी का मान होगा, ठीक है ना, ए बी सी का मान होगा। अब बताओ, अब इसके आगे जब पहले हम तोड़ते हैं इसको जस्ट तोड़ते हैं, तो क्या होगा, रैखिक बहुपद। क्या होगा, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। अब कहेगा रैखिक बहुपद है, तो रैखिक बहुपद का लिख लेंगे व्यापक रूप, जो ऊपरे लिखे थे ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस
बी। अब बताओ तो कहेगा रैखिक बहुपद का शून्यक, आगे इसको पढ़ेंगे, रैखिक बहुपद का शून्यक आगे इसका पढ़ना, ठीक है ना। तो देखना अब क्या होगा, द्विघातीय बहुपद, क्या होगा, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बताओ, क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको याद करना घर पे, ये इसी से बनेगा, ठीक है ना। अब यह क्या होगा, त्रिघात बहुपद, बहुपद का व्यापक रूप तो होगा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, होगा ना। तो ध्यान देना, इसको 3 गो व्यापक रूप में इसको हमें सीखना होगा हमको, कोई दिक्कत है, इतना जरूर सीखना होगा। और इसके बाद में क्या पढ़ना है बताओ, आगे इसी को हम ये वाला पिछला जो नहीं क्लास है ना, तो शुरू से देख लेना, 2 गो गया होगा। तो अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ, चैप्टर पूरा स्टार्ट नहीं हुआ, खाली बेसिक बता रहे हैं। तो पीछे 2 बार 3 बार घरे बैठ के देख लेना, तो बहुपद समझ में आने लगेगा। इसमें कुछ नहीं था, देखो व्यापक रूप होता था, तो यहाँ देखो ए एक्स प्लस बी, तो एक्स 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 वाला है ना, उसके जस्ट बगल वाला जो होता है ना, जो गुणांक होता है, उसके जस्ट बगल वाला गुणांक होता है। तो गुणांक जो होता है ना, जो नंबर संख्या में रहता है, जैसे देखो अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो ये कौन सा बहुपद, द्विघातीय बहुपद है ना। तो एक्स स्क्वायर के जगह पर ए है, तो देखो यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ पर एक्स है, देखो यहाँ पे एक्स है तो बी है ना, तो यहाँ पे क्या है, 3 है ना। तो ये गुणांक होता है, क्या होता है, गुणांक। इसीलिए हम इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं। अब हम इसके बाद में एबीसी का मान खत्म हो गया, तो अब गुणनखंड सीखेंगे। तो देखो सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए ये गुणनखंड दिया है, क्या दिया है, एक गुणनखंड। तो ध्यान से देखेगा तब तुम लोग सीख जाएगा। पहला रूल बताते हैं, इसमें क्या करना है कि हमको ए प्लस, दूसरा मेथड से बताना है, ए प्लस बी करना है, ए प्लस बी और ए गुना बी, ए गुना बी। तो बताओ ए प्लस बी में हम कितना करें कि जोड़ने पर क्या आ जाए, 12, जोड़ने पर 12 और गुना करने पर 20 आ जाए। बताओ, दिमाग लगाओ, ए प्लस बी और ए गुना बी के मेथड से हम सीखते हैं, ए प्लस बी और ए गुना बी। ऐसा कुछ नंबर ढूंढो, ऐसा कुछ नंबर ढूंढना है कि ए और बी, मतलब कि एक संख्या ए मान लें, एक संख्या बी मान लें, और दोनों को जोड़ने पर, ध्यान से यहाँ देखना है, ए दोनों संख्या को जोड़ने पर 12 आ जाए और उन दोनों संख्या को गुना करने पर 20 आ जाए। ऐसा कुछ नंबर ढूंढो, बताओ क्या होगा, नहीं मालूम है। देखो अगर ऐसा करते हैं 10 प्लस 2, तो बताओ 10 2 12 आता है। हमको क्या देखना है, बीच वाला संख्या को देखना है, कि बीच वाला संख्या को ऐसा तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि हमें गुना करने पर 20 आ जाए और उसी संख्या को जोड़ने पर प्लस में 12 आ जाए। तो बताओ 10 2 12 होता है ना, और यहाँ पे 10 गुना 2 करो बराबर 20 आता है। इसको टूट गया, इसको भी मिल गया। तो ध्यान से देखना कि हमको गुणनखंड में सबसे पहले बीच वाला पद को देखना होगा। तो बीच वाला पद को इस रूप में तोड़ना होगा, इस रूप में कि 2 नंबर लेना है, 2 नंबर, पहला नंबर ए मान लेना, दूसरा नंबर बी मान लेना, और उन दोनों नंबरों को जोड़ने पर ये बीच वाला नंबर मिल जाए और उन्हीं दोनों नंबरों को गुना करने पर क्या आ जाए, 20 आ जाए। तो इस मेथड को सीखा। तो देखो इस गुणनखंड को हम यहाँ पे उतार लेंगे, यहाँ पे ये आएगा ना, तो इसको किस रूप में लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स को प्लस 20 को हम देख चुके हैं कि 10 प्लस 2 बराबर 12, 10 गुना 2 करेंगे तो 20 आ गया ना। तो इसको लिखना है, लिखने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस, देखो 10 इधर लिख दो या उधर लिख दो, कोई फर्क नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 10 एक्स प्लस, या तो हम इसको इस साइड लिखते हैं 2x प्लस 10 x प्लस 20। अब बताओ इन दोनों में कॉमन तुम निकालो, कॉमन ढूंढो, क्या कॉमन है, कॉमन देखो, बताओ इसमें x कॉमन है, x, बताओ x गुना x, एक्स स्क्वायर हुआ, अब प्लस के क्या होगा, 2 होगा ना, तो 2x होगा ना। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे देंगे। इन दोनों में कॉमन क्या तुमको लिख रहा है, बताओ क्या कॉमन है, 10 कॉमन है। ऐसा करना है कि ए वाला मान को यहाँ पर, तो 10 कॉमन है तो 10 ले लेंगे, तो 10 गुना x, 10 गुना x, 10x आ गया ना। अब प्लस है तो प्लस के क्या से गुना करेंगे, 20 आ जाए। तो देखो 10 दूना 20। अब ध्यान देना है कैसे टूटा, कभी भी मान ये वाला बीच वाला बराबर होना चाहिए, बीच वाला बराबर होगा ना
तब तभी सही रहेगा, ना तो गड़बड़ है। अगर यहाँ पे x प्लस 2 है तो यहाँ पर भी x प्लस 2 होना चाहिए, x प्लस 2 होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो मान ये गुणनखंड किया हुआ गलती है। कैसे हुआ यहाँ पे देखो, 2 प्लस 10x, 10 और 2 12x आएगा कि नहीं आया, आया ना। ध्यान से देखना है, इसको हम तोड़े ए बी के फॉर्म में, ए गुना बी के फॉर्म में, तो 10 प्लस 2 करते हैं तो 12 आता है, और 10 गुना 2 करते हैं तो 10 दूना 20 आता है। तो इसको 10 इधर रखो चाहे उधर रखो, कोई गड़बड़ नहीं होगा, सिर्फ कॉमन निकालना। तो बताओ, इसके जस्ट पहले वाला क्लास में हम कॉमन निकालने के लिए सीख चुके हैं। अगर कोई व्यक्ति कॉमन निकालना नहीं सीखा होगा तो इसके जस्ट पहले वाला वीडियो में जाकर के देखना जरूरी है, और देख करके सीखना, तब यहाँ पे गुणनखंड सीख पाओगे, अन्यथा सीख नहीं पाओगे। सारा चीज यहाँ पे उसी का खेल है, कॉमन का खेल है। तो ध्यान दो, जब हम तोड़ दिए तो 2x प्लस 10, तो बताओ ये 10 और 2 12 आया तोड़ करके, तो अब इसको इस रूप में तोड़ना होगा कि बताओ इसको गुना कॉमन लेना। तो बताओ x में एक और x है ना, तो बताओ ऐसा नंबर से हम गुना करें कि x स्क्वायर आ जाए। ये सब बहुत पहले गुना करने के लिए सिखा चुके हैं। तो यहाँ देखना, एक इस पे पावर क्या रहता है, एक रहता है, इस पे पावर क्या रहता है, एक। ये किसका ब्रैकेट का है, जो किस रूप का है, ये गुना का रूप है, गुना का रूप है। हम बचपन में बहुत कुछ ये सब के बारे में बताए थे, छोटा छोटा बच्चा के बताते हैं, जब यही से बता रहे होते हैं कि ब्रैकेट का क्या होता है, कैसे गुना करना है, कैसे भागा करना है। तो बताओ इस पे पावर एक, इस पे पावर एक, तो बताओ गुना में पावर क्या होता है, जुटता है या घटता है। हम बताए थे ना, a के पावर m गुना a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n, बताया था ना। तो बताओ ये गुना आधार आधार समान है कि नहीं है, आधार आधार। तो बताओ x के पावर 1, x के पावर 1, तो x क्या होगा, x स्क्वायर है ना। तो इस रूप में हम गुना किए, तो बताओ ये वाला पद मिला कि नहीं मिला, दोनों से गुना करना। अब प्लस 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 आ गया, अब यहाँ पे एक है तो एक से तो कुछ नहीं, तो x गुना 2 2x आया ना, तो ये वाला मिलते जा रहा है कि नहीं मिलते जा रहा है। अब बताओ, अब यहाँ से चलेंगे, प्लस है तो प्लस, दो को इस तरह से हम तोड़ेंगे। अभी दोनों में से देखेंगे क्या कॉमन है। तो बताओ 10 तो है, तो 10 एरम होगा कि नहीं होगा। बताओ 1 से जाएगा 10 तक, 10 11 12 20 तक जाएगा ना, तो 10 तक एरम गिनाते एरम तो 10 शामिल होगा तब ना 20 आया होगा। बिना 10 आइले 20 आ गया होगा नहीं। तो 10 एरम में कॉमन है, 10 इसमें भी कॉमन है, तो 10 बाहर निकालनी है। ये ना किसी पे यहाँ 10x लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। अगर 10x लिख सकते हैं तो यहाँ कुछ नहीं, तो 1 आएगा। तो बताओ एजा x है, एजा 1 है, ऐसा होना नहीं चाहिए। दो को जो ब्रैकेट वाला है, तो अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x आना चाहिए, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आना चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 आना चाहिए। तो बताओ यहाँ हम सिर्फ 10 कॉमन निकालें, अपना मन में सोचना होगा क्या कॉमन निकालना होगा, कि हमको यहाँ पर भी x रह जाए और यहाँ पर गुना कैला पर भी 2 आ जाए, तो 20 भी मिल जाए। तो ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना कि 10 गुना x, तो क्या आएगा 10x, अब प्लस क्या होगा, प्लस 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 आ गया ना, प्लस गुना प्लस आ गया ना, प्लस गुना सिखाएंगे, प्लस वाला भी सिखाए थे। और 10 गुना 2 10 दूना 20। बताओ ये दोनों नंबर बराबर आ गया ना, ये दोनों नंबर क्या आ गया, बराबर। तो ध्यान देना होगा, तो ये दोनों जब नंबर बराबर आ गया तो इसको हम दो गो जो रहता है ना उसको क्या लिखते हैं, ए गो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए गो। और बताना होगा, अब ये वाला और ये वाला पद को एक से कहा प्लस 10 आया, कोई दिक्कत है नहीं। तो अब इसको हमको क्या करना है, इस रूप में हमको लिख करके छोड़ देना है, और बाद में हम देखेंगे शून्यक सीखेंगे ना, तब सीखेंगे कि शून्यक में कैसे निकलेगा। इसमें शून्य के गो होगा, 2 गो होगा कि 1 गो होगा कि 3 गो होगा, बताओ इसमें शून्यकों की संख्या कितने होंगे, नहीं होंगे, 1 गो होंगे। अभी इसके जस्ट पहले गुणनखंड करना सीख जाओ, उसके बाद शून्यकों की संख्या बताएंगे कि गो शून्यक होगा। इसमें 2 शून्यक होगा, 2 घात बहुपद है तो कितना होगा, 2 शून्यक होगा। तो गुणनखंड करने के लिए पहले इतना हम सीख ले चुकेंगे ना, तब हम शून्यक बताएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो अब इसको इस रूप में हम लिखेंगे, एगो आंसर इतना आया, एक आंसर इतना आया, आया ना, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये हो गया क्या, गुणनखंड। अब अगला गुणनखंड एक तो और लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर x के फॉर्म में रहे चाहे तो y के फॉर्म में रहे, सबके नजर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। x के फॉर्म में रहे चाहे y के फॉर्म में रहे, अरे y है तो उसको हम समझ लें कि x है, का दिक्कत है ना। तो y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15 है ना। अब इसको क्या करना है, इसको भी इस रूप में तोड़ना है,
इसको भी a प्लस b करेंगे और a गुना b के फॉर्म में तोड़ो। कैसे आएगा? हमको ऐसा नंबर सोचना होगा कि a प्लस b यानी दो गो नंबर लेने पर 8 आ जाए और उसको गुना करने पर क्या आ जाए? 15। तो कौन कौन नंबर बताओ? 5 प्लस 3। देखो, हाँ, 5 प्लस 3 बराबर कितना आएगा? 8। 8 नंबर आ गया ना। और 5 गुना 3 करो बराबर कितना आ गया? तो दोनों संख्या मिल गया ना। कोई दिक्कत है? गुणनखंड दूसरा तरीका से बता रहे हैं। 8 क्लास में बहुत उल्टा दूसरा तरीका से बताए थे और यहाँ पे दूसरा तरीका सबको देखना होगा। ठीक है? ये रूल बताए थे पहले ना, तो उधर किस्सा करे में क्यों है? यहाँ पे देखो, तो a प्लस b 5 प्लस 3 करो, ऐसा करना कि 8 आ जाए। तो 5 प्लस 3 किए तो 8 आ गया ना। और इसी नंबर को दोबारा गुना करने पर 15 आना चाहिए। तो 5 तिया 15 आ गया ना 15। तो अब इसको हम बनाएंगे, आराम से बैठा लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? बाई प्लस 8 बाई प्लस 15। तो यहाँ पे बाई स्क्वायर अब प्लस क्या होगा? 5 बाई प्लस 3 बाई प्लस 15। कोई दिक्कत है? अब दो गो को इस तरह से नंबर रखेंगे। अब इस दोनों में से कॉमन, तो बताओ, दो गो बाई है, बाई स्क्वायर है, तो एक गो बाई स्क्वायर है ना, ध्यान दे रहा है ना। तो बाई, तो बताओ बाई आया तो 1 पावर बाई स्क्वायर आ गया ना। अब ध्यान देना होगा, तो इसमें कितना से गुना करें कि 5 बाई आ जाए? तो यहाँ से सिर्फ 5 से गुना करें तो 5 बाई गुना 5 बराबर 5 बाई आ गया ना। अब प्लस है तो प्लस। इन दोनों में बताओ कॉमन क्या है? 3 है। 3 का पहाड़ा में 15 आता है। 3 तिया 9, 3 चौबा 3 पचे 15, यानी 3 नहीं होता, उन्हों 3 छिपा हुआ है। तो इसमें हम 3 कॉमन लेंगे। आप बताओ कितना से गुना करेंगे 3 बाई आ जाए? तो बाई से गुना करेंगे। अब इसमें कितना से गुना करें कि 15 आ जाए? तो 15 से। बताओ दोनों शब्द एक जगह मिला कि नहीं मिला? दोनों संख्या एक जगह मिला कि नहीं मिला? एक जैसा मिला ना। तो दो गो को क्या लिख लेंगे? एक ठो लिख लेंगे और एगो यहाँ वाला अब प्लस 3। क्या संजीव कुमार सीखा? दिक्कत है? अब अगला गुणनखंड बोलो, अगला गुणनखंड बोलो जल्दी से, अगला गुणनखंड बोलो। पी स्क्वायर माइनस 6x अब प्लस 8। कोई दिक्कत है? अरे यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है इतना में? नहीं ना। तो बताओ, यहाँ पे हम लोग सीख चुके हैं, अब वहां पे सीखेंगे। कोई दिक्कत है? तो इसको देखना, इसको भी a प्लस बी के फॉर्म में तोड़ो। इसको भी a प्लस बी को देखो, एक ही चीज को कितना बार बता रहे हैं? एक पहला दूसरा तीसरा बार बता रहे हैं, नंबर चेंज कर करके। ठीक है? तो इसको भी a प्लस बी के चेंज करो। तो हमको इस रूप में लाना है, a प्लस बी नंबर सोचना है कि घटाने पर क्या आ जाए? घटाने पर, जोड़ने पर आ जाए। a प्लस बी के फॉर्म में ना है, लेकिन आना चाहिए माइनस में आंसर उसका। तो -6 होना चाहिए और गुना करने पर 8 आना चाहिए। 4 प्लस 2। देखो ये लड़का बोला 4 प्लस 2, तो बताओ 6 आता है। तो ये प्लस के यहाँ 6 माइनस के कैसे होगा? माइनस माइनस जोड़ में कटता है, दसवां में पड़ता है। बताओ, अरे बुड़बक। अब देखो ए क्या होगा? ए के मान लेंगे क्या? -4 अब -2। तो हम बताएंगे माइनस माइनस जुटेगा, लेकिन चिन्ह क्या चीज करेगा? माइनस का। तो 4 2 6 माइनस के। अब बताओ -4 गुने -2 करो, तो बताओ माइनस माइनस प्लस। तो 4 दूना 8 प्लस के 8 आ गया। गुना में ना चेंज हो जाता है चिन्ह कि जोड़ में चेंज होगा? जोड़ में तो माइनस 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 रहेगा, लेकिन ये जुटेगा 4 2 6, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा? माइनस के। गुना में करो, माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस। तो 4 दूना 8, 8 नंबर मिल गया ना। तो बताओ, अब इस पे हम बैठा लेंगे, लिख करके बैठाओ। एक्स स्क्वायर माइनस 6, उसको हम देख लिए कि क्या चीज टूटेगा। तो बताओ एक्स स्क्वायर अब माइनस क्या लिखेंगे? 4x, एक्स के फॉर्म में तो एक्स के फॉर्म में ना। अब -2x है प्लस के 8। अब बताओ डबल डबल करेंगे। अब बताओ इसमें से क्या है? एक्स है, एक्स है।
तो 1 पावर 2 पावर आ गया ना। अब बताओ यहाँ पर हमको क्या आना चाहिए, यहाँ पे हमको 4 लाना है और उसी प्रकार 4 लाना है तो किस रूप में लाना है, माइनस में 4 लाना है। तो देखो यहाँ तो पहले प्लस है छिपा हुआ है ना, तो यहाँ प्लस में क्या चीज से गुना करें कि यहाँ पे माइनस आ जाए। तो बताओ माइनस से गुना करेंगे ना तो प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ क्या किस रूप में गुना करेंगे 4 से आ जाए 4x। तो बताओ बताओ नहीं आया, ध्यान से देखना, 1 पावर 2 पावर आया, प्लस माइनस माइनस आया, x गुना 4 4x आया माइनस में। अब इसमें तोड़ना है तो माइनस है तो माइनस। अब इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है ना, तो इसमें 2 उतारेंगे तो बताओ 2 है तो अभी यहाँ पर अगर 2x उतार देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो नहीं ना मिलेगा ये वाला पद में, नहीं, तो यहाँ x से गुना करना होगा। तो 2 गुना x 2x आया, माइनस प्लस माइनस आया ना। अब यहाँ पे किस रूप में गुना करना है कि यहाँ पे हमको माइनस आ जाए, क्या आ जाए, माइनस, क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो यहाँ पर प्लस आ जाना चाहिए। यहाँ हम किस रूप में गुना करेंगे, प्लस 8 आ जाना चाहिए। तो बताओ माइनस है तो यहाँ माइनस से गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस होगा ना, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो गया 8 8 आया। तो बताओ प्लस के आप किस रूप में गुना करें कि 8 आ जाए, तो यहाँ क्या लिखना होगा 4। तो देखो माइनस माइनस प्लस 2 गुना 4 4 दूना 8 8 आया ना प्लस के। अब बताओ सेम टू सेम आ गया नंबर, तो 2 गो के एक नंबर में लिखो इन दोनों को। अब ये वाला अलग लिखो, कॉमा माइनस क्या होगा, x माइनस के 2 x माइनस 2। कोई दिक्कत है, किसको किसको अभी कैसे 4 होगा बताओ। ये 2 गो के एक नंबर लिखाया, 1 से माइनस 2 अभी तक लगी तुमको दिमाग नहीं पता, गुना आता है करने के लिए। अरे 2 4 गो ऐसा इसमें बैठा होगा जो कभी दसवां दी 8 9 या पहले पढ़ा नहीं होगा, डायरेक्ट दसवां करने के लिए चलाया होगा। जैसे में तुम एक से देखो प्लस गुना प्लस क्या होगा, माइनस गुना प्लस क्या होगा, प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस होगा, गुना में प्लस ना होगा। ये नंबर जिसको नहीं पता होगा ना उतारो मत, देखो चुपचाप। अब ये उतारेगा 10वां में पढ़ेगा उतारेगा ये सब कि सब देखना। अगर कुछ संख्या को जोड़ना रहे -8 देते -7 देते तो इस संख्या को जोड़ो कितना आएगा, ये जोड़ है 8 7 15, ये माइनस के 15 आएगा। बताया सही से, तो देखो ध्यान आया ऐसे। लेकिन ये गुना वाला अलग चीज होता है, कोई दिक्कत है नहीं। तो अब अगला हम देखेंगे, अगला कौन सा नंबर देखना है, अगला देखना है, अगला है क्या चीज, p² माइनस के 18p और प्लस 77 है ना। तो ध्यान से दिखना, तो आगे इसको बताते, इसको पहले साफ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको साफ कर लेने दो। इसको पहले बना के क्या करना था, इसको काट देते हैं, ठीक है ना। तो फिर उतारे में तो नहीं गड़बड़ हो जाएगा ना। +20 a + b बराबर a गुना b बराबर क्या होगा, 10 + 2, तो 10 गुना 2 बराबर 20 है, इसको 12, तो x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20 है ना। तो x और 10 प्लस 2x प्लस 10, तो x प्लस 10 और x प्लस पहला इतना उतारो उसके बाद आगे सिखाएंगे। जल्दी से उतारो, जल्दी से उतारो इतना। समझ में आता है गुणनखंड? अरे कोई वीडियो वो बंद कर ला, कोशिश करिए, इतना देरी बैठा लेंगे। टिपी ना पहले, बंद हो गलो तो मौस उसको ऑन ऐसे करके करो ऑन। चलो गुणनखंड में अब अगला गुणनखंड देखेंगे। देखना है p²
और माइनस 18p और प्लस 77, इसको भी किस रूप में तोड़ना है? ध्यान से अब नजर यहाँ पे एकदम, a प्लस बी, a गुना b, a प्लस बी और a गुना b के रूप में तोड़ना है। तो हमें 18 को ऐसा तोड़े, यानी कि इस रूप में तोड़ा जाए कि हमको जोड़ने पर क्या है? माइनस 18 आ जाए। बताओ किस रूप में तोड़े? बताओ माइनस में कैसे? माइनस 11 और माइनस 7, 7 ना। तो बताओ माइनस 11 और 7 कितना होता है? माइनस 18। उधर आप देखना, अब 11 गुना 7 करो तो 11 से 77 आ जाता है। 11 से 77, 1 मिनट करते हैं, 77 आता है कि नहीं आता है? तो देखो अब हमको लाना है कुछ प्लस में 77 ना। तो बताओ यहाँ माइनस में ना लिए 7 11, तो यहाँ बताओ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्या होगा? प्लस। तो 77 आया ना प्लस में, तोड़ लिया ना। तो अब इसको करो, अब p अब प्लस 77, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? तो अब इसको तोड़ो, p है ना, p स्क्वायर है। अब इसको माइनस क्या लेंगे? 11 p ना, p है तो p लेंगे, अब माइनस 7p और प्लस 77। समझ में आ रहा है? नीचे देख रहा था, क्या समझ में आएगा? तो ध्यान यहाँ देखना, अब इसमें से p स्क्वायर हो जाएगा ना बुआ। अब प्लस और माइनस, माइनस 11 तो 11p आ जाएगा ना। अब माइनस लेंगे 7 लेंगे और यहाँ p लेंगे, तो यहाँ प्लस लाना। तो कैसे से माइनस से गुना करेंगे? तो क्या होगा? माइनस 11। बताओ 11 से 77 आ गया ना। माइनस माइनस प्लस, 2 गो के एगो लिखेंगे, आया ना। और गुणनखंड बताएं, एगो दूसरा गुणनखंड बताएं दूसरा तरीका का, ठीक है ना। अगला बताते हैं 4x स्क्वायर अब प्लस 7x अब प्लस 3। इसको क्या कैसे करना है बताओ? देखो ध्यान दो, अब तक लगी जितना भी गुणनखंड हम सारा सीखे, जो कि x स्क्वायर का गुणांक नहीं था या p स्क्वायर का गुणांक नहीं था, लेकिन यहाँ पे आ गया क्या? 4। x स्क्वायर का गुणांक आ गया ना। तो दो रूप के हम सीखेंगे। यहाँ पे पहले था नहीं ना था, लेकिन अगर हम यहाँ पे 4 दे देते हैं कोई दिक्कत? तो सबसे पहला नियम, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद को गुना करना होगा। अचर पद को गुना करो, तो गुना करो 4 गुना 3 बराबर के 12। अब 12 को ऐसा तोड़ना है इस रूप में, गुणनखंड करो 6 दूना 12, 2 तिया 6। तो बताओ ऐसा अब नंबर सोचना है हमको, आया ना? आओ कटेगा नहीं, तो 2 2 3 है। ऐसा नंबर सोचना है कि जोड़ने पर बीच वाला कितना आना चाहिए। तो ऐसा नंबर सोचो कि 7 आ जाए जोड़ने पर। तो a प्लस b बराबर और a गुना b बराबर, तो a प्लस b क्या रखें? 4 रखें प्लस 3 और 4 गुना 3 करो, आता है 12। 12 आया ना, 12 आ जाता है ना, आया ना। 12 के ना तोड़े हैं तो 12 आ गया ना। तो यानी 4 प्लस 3 रखेंगे, 4 प्लस 3। तो अब इसको उतारो सही से, तो बताओ 12 आ गया कि नहीं आ गया? ये वाला 12 आ गया ना। तो अब उतारो इसको, इसको उतारना 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के 3। तो यहाँ लिखना है 4x स्क्वायर प्लस के, क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ? 4 लिखेंगे कि 3 लिखें? 4x प्लस के 3x प्लस 3। अब इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन क्या है? 4x है ना। अब बताओ 4x जो होगा, 4x जो होगा, एक मिनट ध्यान दो। कहाँ पे? 1 4 आते, 4 और 3 7x। कहाँ पे गलती है? ध्यान से देखो तो, 4 4 कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे ना, 4x तो x आएगा ना। अब प्लस क्या होगा? वो वन आएगा ना। कैसे तुम लोग कह रहा है गलत है रे? गलत नहीं है बाबू, ध्यान रखना। अब प्लस 3, तो बताओ 3 प्लस 1 3x आ गया ना। अब प्लस 3 से 1 होगा, तो बताओ सेम टू सेम आया। तुम लोग को आता नहीं है,
एक्स प्लस 1, एक आंसर आएगा 4x प्लस 3। कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो इतना ध्यान से ए वाला जस्ट जल्दी से उतार लो, जल्दी से उतार लो, ठीक है। बंद करो। चलो देखो, अब हम देखो बहुपद करना सीख गया ना, अब शून्यक सीखेंगे। क्या सीखेंगे? तो सबसे पहले रैखिक बहुपद का शून्यक बताओ। रैखिक बहुपद का शून्यक की संख्या क्या होगा? मालूम है? नहीं तो लिखना है। सबसे पहला नंबर में रैखिक बहुपद का शून्यक। रैखिक बहुपद का शून्यकों की संख्या, पहले रैखिक बहुपद की शून्यकों की संख्या जानेंगे। तो रैखिक बहुपद की शून्यकों की संख्या क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? मतलब एक नंबर नहीं, एक आएगा, एक शून्यक आएगा। क्या आएगा? एक शून्यक आएगा। लिखो एक शून्यक आएगा। कितना शून्यक आएगा? एक शून्यक आएगा। अब बताते हैं, अभी पहले रैखिक बहुपद है ना, उसके बाद द्विघात बहुपद देखेंगे, उसके बाद त्रिघात देखेंगे। तो रैखिक बहुपद का शून्यक देखें। तो अगर दिया है x प्लस 2, तो बताओ इसका शून्यक क्या होगा? जानकारी है? एक बात ध्यान से सुन लो, अगर हम लोगों को कह दिया गया है कि रैखिक बहुपद का शून्यक, तो शून्यक का मतलब ही क्या होगा? शून्यक का मतलब ही बराबर के 0 लगाना होगा। बराबर के 0। बताओ शून्यक के जब कह दिया जाए कि शून्यक निकालना x प्लस 2 है, उसका शून्यक निकालो, तो बराबर के क्या होगा? 0। उसी प्रकार से क्या कह सकते हैं हम? 0। शून्यक जिस तरह से कहा गया है, तो शून्यक का मतलब क्या होगा? 0। तो बताओ सबसे पहले इसको शून्यक निकालने के लिए ध्यान दो, शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना है? 0 बैठाना है। क्या बैठाना है? 0। बताओ सबसे पहले शून्यक कहे तो शून्यक के मतलब क्या करना होगा? 0। तो बताओ रैखिक बहुपद का शून्यक की संख्या क्या होगा? 1। कितने आएगा? 1। तो रैखिक बहुपद में अब यही तो बताएं कि एक नंबर नहीं, एक आंसर नहीं, यानी कोई भी आएगा तो एक आंसर नहीं, एक नंबर, कोई भी नंबर आ सकता है। आएगा ना? तो बताओ वही चीज तुम लोगों को बताने जा रहे हैं कि अगर हम लोग को कहे शून्यक, तो शून्यक के बराबर जिस तरह से हमको कहा है शून्यक, तो डायरेक्ट लगा देना। x प्लस 2 है या कोई भी संख्या लिखा है, कोई भी बहुपद, तो उसके बराबर में क्या लिखना है? 0। तो बताओ यहाँ पे x बराबर इन्हें प्लस किया था, इधर माइनस किया। बताओ शून्यक। हाँ, ये क्या आया? शून्यक। निकाला। अगला नंबर बताओ। अगला बताओ 4x प्लस 3 बराबर के 0। 4x प्लस 3 बराबर के 0। इसको शून्यक, तो शून्यक मतलब 0। तो इसको निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे? ये पहला नंबर था, ये दूसरा नंबर था, ये पहला नंबर और दूसरा नंबर, ठीक है ना? तो ध्यान दो, x प्लस 3 बराबर 0 था ना, तो बताओ इसको क्या होगा? ये 3, ये क्या आएगा? 3। अब बताओ माइनस में क्या आएगा? 3। x बराबर क्या आएगा? बताओ आप। -3/4, -3/4। ये शून्य का है ना, सारा सोल्यूशन मिलेगा। एक मिनट रुको। तो बताओ ये क्या होगा? शून्य का है ना, इस बहुपद का शून्य क्या? -3/4। कोई दिक्कत है? अगला शून्य बताना, तीसरा नंबर के। अगर हम यहाँ लिखते हैं, ध्यान से रखना, 4x प्लस 5 बराबर, अगला ध्यान देना, ठीक है ना, 4x प्लस के 8 देते हैं, इसको शून्यक निकालना है। तो ध्यान दो, जैसा ही शून्यक कहा तो इसके बराबर क्या करना है? 0। इसके बराबर 0। अब अगला देखना, तो 4x बराबर यानी प्लस के 8 ना है, तो बराबर के जब दाहिने साइड से बाएं साइड से दाहिने साइड जाता है, तो बताओ माइनस के 8 आ जाएगा। अब जानते हैं यहाँ पे 4 है x के साथ गुना में, तो x बराबर -8/4 काटेगा, 4 दूना 8 -2, यानी x बराबर 2। -2 है शून्य किसका? रैखिक बहुपद के शून्य समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? अब बोलो क्या दिक्कत है? बोलो दिक्कत है? नहीं। तो ये आया। अब देखना है रैखिक बहुपद का जब शून्य का आ गया, तो रैखिक बहुपद के शून्य तो थोड़ा सुन और आगे देते हैं। अब देखना है
द्विघात बहुपद का शून्य। कौन सा? ये रैखिक बहुपद का शून्य कहा गया ना। अब देखना है क्या चीज, दूसरा नंबर में हमको सीखना है द्विघातीय बहुपद का शून्य। लिखो क्या लिखना, द्विघात बहुपद का शून्यक। देखो द्विघात बहुपद का शून्यक, तो द्विघात बहुपद में x के पावर कितना, 2 ना, तो लिख दो, यहाँ लिखना है 2 लिखो, ठीक है। और अपने मन से बोलो, आओ बोलो, क्या बोला, और कुछ बोलो, 3x, और बोलो +4। ये बड़ा वाला नंबर बतावे से पहले कोई छोटा नंबर बताते हैं, कोई दिक्कत है हैं? इसको भी बताएंगे लेकिन पहले छोटा वाला नंबर बता देते हैं, ठीक है ना। ऐसे इसको अगर बताना चाहेगा तो गुणनखंड करो, क्या करना है, गुणनखंड। लेकिन हाँ क्या हुआ, इसको पहले, इसको शॉर्ट में इसको बताएंगे, ठीक है ना। इसको रख लो, तो ऐसा हम बताएंगे गुणनखंड वाला, ठीक है ना। लेकिन पहले छोटा छोटा आ जाए तो पहले छोटा से ना सीखेंगे कि बड़ा सीखेंगे। तो लिखो यहाँ पे देते हैं 2x² + 4। अब बताओ ये वाला है कि नहीं है द्विघातीय बहुपद, है ना। एरा में b का मान नहीं है नहीं, तो इसको शून्य निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 0। तो 2x² = के, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्हें x² के साथ 2 गुणक में है, तो 1/4 के -4/2, कोई दिक्कत। 1 मिनट आगे आगे जब तुम ही लोग सोच लेगा तो यहाँ बताएंगे कैसे, ठीक है। तो हम वो चीज करने वाले हैं, तो स्क्वायर ना हट सकता है, ये कोई मतलब हटा ही नहीं रहे हैं। तो बताओ x बराबर इधर पावर में है, स्क्वायर में है, तो -4/2 इन्हें रूट में जाएगा ना। तो बताओ कटेगा इसे, माइनस के, देखो अगर हम यहाँ पे ऐसे करेंगे डायरेक्ट, हम पहला ही काट देते हैं, आया ना -2। तो बताओ यहाँ पर -√2 आएगा ना, तो आंसर शून्य का है ना, कोई दिक्कत। अब अगला शून्य देखेंगे, मान लिया जाए कि अगर 4x² है अब प्लस के, जाना 4x² है और प्लस के या माइनस के यहाँ पे है, यहाँ माइनस दे देते हैं 16, तो बराबर क्या लिखेंगे 0। इसको शून्य निकालने के लिए 4x² और बराबर के प्लस के 16 या प्लस के। अब बताओ इधर x² है, गुणांक में क्या है 4 है, x² का गुणांक क्या है, तो 16/4 आया। तो बताओ अब इसको हम काटेंगे तो 8 आएगा, हाँ 4 × 16 ना। अब बताओ इसको अगर हमें x के पावर हटाएंगे तो उधर रूट में आएगा कितना, 4 आएगा ना, तो इसका आंसर क्या आएगा 2, शून्य का है ना, कोई दिक्कत। द्विघातीय बहुपद के नहीं, अभी एगो वाला बता रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं ना, अगर ऐसा रहता ठीक है ना। लेकिन अब 2 गो सीखेंगे, क्या गो सीखेंगे 2 गो। तो ध्यान दो कि इस रूप में जो तो हम किए, लेकिन सही किए हैं कि गलत, बताओ बिल्कुल गलत। अब कहो कैसे, सही बात है बिल्कुल गलत। जब हम लोग को यहाँ पे ये देखना होगा कि जब स्क्वायर हटता है तो बताओ इधर प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, और नहीं तो यहाँ पर ही डायरेक्ट हम वीडियो ही काट देंगे, दोबारा बता देते हैं, समझ ले गया ना। बंद नहीं करो, बंद नहीं करना, देखो बंद नहीं करना। हम बताए थे एक घातीय बहुपद के, तो सीख गया ना। अब देखें जब हम बनावे, जब कह रहा था कि जब बता रहे हैं तो हल्ला कर रहा है, यही तो प्रॉब्लम है। तो दोनों तो कहा कि हम कोई बात नहीं है, पढ़े का बात कर रहे हैं, तो अब तुम जवाब दो, हम तुम दोनों कि पढ़ा रहे थे तो पढ़े का बात कर रहा था, कभी टीचर से जीत नहीं सकता। देखें कैमरा मैंने लगा दी कि कखनी हल्ला करें, हम बताइए टाइम आगे के बजे से के बजे हल्ला करनी है। देख बुआ पढ़े के मन तो आराम से पढ़ो, ना तो बहुत यहाँ कोचिंग संस्थान है, सीधे सब के कर रहे हैं, एगो पर्सनल तुमको और तुमको नहीं कर रहे हैं, समझा ना। कोचिंग की कमी नहीं है,
एजा पड़ी का खुन जितेंद्र सर हथुन उन्हें रजेश सर हथुन उन्हें हिलसानंद कोचिंग है, बहुत कोचिंग होता है, कितना नाम लेंगे। एजा नीमतर पढ़ाते हैं, भगत सिंह है, बहुत कोचिंग है। चलो रैखिक बहुपद का शून्य मात्र क्या होगा, एक। अब क्या द्विघातीय बहुपद का शून्य देखेंगे, तो क्या सीखे हैं, द्विघात बहुपद का शून्य, ठीक है। तो शून्य देखना है, तो जैसा ही शून्य कहा गया है, जिस प्रकार से शून्य का मतलब बराबर के जीरो लगाना है, तो देखो तो द्विघात बहुपद का ए टबर ले लेते हैं। यह कौन सा द्विघातीय है कि त्रिघातीय है, तो इसको शून्य निकालने के लिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जीरो। क्या करेंगे, जीरो। तो बताओ इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस के, तो बराबर कुछ हट जाएगा था माइनस के। इधर एक्स स्क्वायर गुणांक में है ना, तो बताओ क्या होगा, -8/2 आएगा ना, तो 4 दूना कितना आएगा, -8 है ना। तो बताओ अब ध्यान देना, एक्स स्क्वायर बराबर -4 आया है ना। तो एक बात ध्यान देना है, स्क्वायर अगर बाएं साइड से दाहिने साइड जाए तो किस रूप में, प्लस और माइनस के रूप में। तो ध्यान देना है, एक्स बराबर √4 प्लस और माइनस के, प्लस और माइनस क्या आएगा ना, प्लस और माइनस के। लेकिन यहाँ ध्यान देना, एक्स बराबर यह क्या है, माइनस में है 4, तो +-2 आया, +-। ध्यान देना, ये -2 आया ना, तो -2 आया, तो अंदर बाहर निकल गया ना, दो को होता है ना, तो अंदर निकला तो क्या होगा, -2। कोई दिक्कत है ना, दिक्कत है तो तुम लोग अगर कर रहा तो फिर से इसको कर लो। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, माइनस के कर लेते हैं, लेना भाई, दिक्कत होता है। यहाँ तक लगी दोबारा तेबारा जे बार समझे के जे बार समझो, ठीक। माइनस वाला दिक्कत हुआ, तब प्लस वाला समझो। चलो देखो, आप द्विघातीय बहुपद का सुनिए, एक घातीय वाला का देख लिए एगो, द्विघातीय वाला का क्या आएगा, 2 गो। तो 2 गो आएगा, तो यहाँ पे देखना होगा 2x² अब बराबर इधर माइनस के इधर प्लस के है ना। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, x बराबर x² बराबर 8 के नीचे आएगा था गुणांक में, तो नीचे क्या आएगा, भागा में, तो काटेंगे कितना आएगा, 4। तो बताओ x² बराबर आ गया अब 4, तो x बराबर इधर जाएगा रूट में, इधर जाएगा क्या चीज, रूट में 4, तो किस रूप में जाएगा, प्लस और माइनस के रूप में जाता है, प्लस और माइनस के रूप में जाएगा। तो ध्यान देना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, तो स्क्वायर के बराबर के दाहिने साइड ले जाएंगे, तो द्विघातीय क्या है बहुपद में, तो हमको क्या करना होगा, प्लस और माइनस। तो इसको शून्य के गो होना चाहिए, एगो की 2 गो, एगो क्यों होगा, द्विघातीय बहुपद में शून्य की संख्या 2 गो। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो ध्यान करो, x बराबर प्लस माइनस के आंसर निकलेगा 2, इसका वर्गमूल जाता है ना, जाता है या नहीं, इसका वर्गमूल गया कि नहीं गया, तो इसको आंसर हो जाएगा, इसका शून्यक हो जाएगा, इसको शून्यकों की संख्या हो जाएगा 2, -2, ये हो जाएगा क्या, शून्यक। कोई दिक्कत है, शून्यक समझ में आया, कोई दिक्कत इस रूप में है ना। तो अब अगला देखना होगा, अगला अगर कह रहा है, अगर यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस यहाँ लेते हैं 4 बराबर के 0, शून्य का तो 0 लगाएंगे ना। तो अब बताओ इसको हम लिखेंगे 3x² बराबर यहाँ दे देते हैं क्या चीज, माइनस या प्लस, चलो प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, या 4 आया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है 4, चलो यहाँ माइनस दे देते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस के, कोई दिक्कत है। तो बताओ x² बराबर 4 के क्या आ जाएगा, 3 आया, कोई दिक्कत, कट रहा है ये पद। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि स्क्वायर जब हट गया, स्क्वायर हटाना होगा, तो उधर जाएगा रूट में, लेकिन प्लस और, तो इसको शून्यकों की संख्या निकालना है, क्या निकालना है, शून्यकों की संख्या। तो बताओ प्लस माइनस कट रहा है, रूट से जा रहा है एको, तो देखो इसको ध्यान देना है, x बराबर आएगा प्लस माइनस, इसका वर्गमूल तो जा रहा है, जा रहा है ना, तो इसको 2√3, तो इसको शून्यकों की संख्या हो जाएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस, ये होगा शून्य को पहला शून्य संख्या, दूसरा
शून्य संख्या। और बोलो बोलो, कोई नंबर बताओ, क्या बोलो? इधर वाला का प्लस में 3x² प्लस 4 बराबर के 0। तो 3x² बराबर माइनस के 4 माइनस के 4। अब x² बराबर -4 बटे के 3। कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ देखना, x² जब घट गया, मान लिया कैसे है, तो x² हटाएंगे तो क्या निकलेगा? रूट अंडर के प्लस माइनस प्लस माइनस। देखो इस रूप में तुमको प्रॉब्लम हो रहा होगा ना, इस रूप में प्रॉब्लम हो रहा था। इसको क्या करता था? -2। ध्यान रखो, 1 मिनट, इसको तोड़ते थे ना हम 8 क्लास में, तो इसको तोड़ो 4 के, गुना 4 के 2 तोड़ेगा ना? इसको टूटेगा बाबू? नहीं ना टूटेगा। ये माइनस आ रहा तो तुम लोग को दिक्कत हो रहा। तो बताओ, माइनस माइनस 2 गो वाला है, तो 2 गो वाला के गो निकलेगा? एगो निकलेगा ना? क्या निकलेगा? एगो। तो माइनस माइनस गुना क्या हो जाता है? प्लस के हो जाएगा ना? तो इसको के गो निकलेगा? 2 गो के एगो, तो 2 बटा रूट 3। तो बताओ, प्लस माइनस ना, तो इसको शून्य की संख्या 2/3 कॉमा माइनस 2/√3। आया आंसर? कोई दिक्कत है? बोलो आगे बोलो। और नंबर 3x² प्लस 4। अभी लेवल 2 का क्वेश्चन आ गया। चलो एक लेवल सीख गया, अब इसको कर देते, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला शॉर्ट छोटा छोटा था, ठीक है ना? अब लेवल 2 में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए यहाँ पे नंबर बोला था, छोड़ रहे थे ना, तो पहले छोटा सीखो, उसके बाद। अब ये वाला देखो, इसको करने के लिए पहले इसको हम साफ कर लेते हैं, ठीक है ना? उसके बाद में हम बताएंगे, ठीक है? उतारो जल्दी से ना, जल्दी उतारो। रुको रे बुआ, आज लेट हो गया। चलो अब हम देख रहे हैं लेवल 2 के क्वेश्चन देखेंगे। ये छोटा छोटा तो देख लिया ना, अब थोड़ा सा बड़ा गुणनखंड करके देखेंगे, सीखेंगे। तो देखो कुछ गुणनखंड लेते हैं, x² प्लस 12 x प्लस के 20, ये वाला कुछ नंबर ले लेते हैं। तो देखना, गुणनखंड में हम क्या सीख रहे थे कि गुणनखंड करके हम इसको निकाल रहे थे, ध्यान है ना? तो ध्यान करो कि यहाँ के पर हम शून्यक निकालना चाह रहे हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं? शून्य। क्या निकालना चाह रहे हैं? शून्य। तो गुणनखंड के बराबर 0 नहीं देना होगा, लेकिन शून्य के बराबर 0 देना होगा। ये कहे थे ना हम लोग। तो ध्यान देना कि ये गुणनखंड से ही निकालेंगे, लेकिन हम कुछ नंबर मानेंगे कि माना नंबर ऑफ पी ऑफ फंक्शन बराबर, इसको मान लेंगे ये वाला x² प्लस क्या लिखना है? 12 x प्लस के 20। कोई दिक्कत है? हम px बराबर मान लेंगे x² 12 x प्लस 20। तो इसको देखो, तो 12 x² प्लस 20, ठीक है ना? तो इसको हमें अब क्या करेंगे, px बराबर, यानी इसके बराबर हम क्या मान लेंगे? 0 बराबर के 0 मानेंगे। क्यों? क्योंकि गुणनखंड कर रहे थे तो हम लोग शून्य में 0 लगाए, लेकिन गुणनखंड में 0 लगा रहे थे? नहीं ना लगा रहे थे। लेकिन हमको अब इसको निकालना है शून्यक, द्विघात बहुपद के। तो द्विघात बहुपद के है कि नहीं है? समीकरण है कि नहीं है? बताओ, ये बहुपद है नहीं? जैसे ax² प्लस bx प्लस c दे देते। देखो x² का गुणांक, x का गुणांक और c अचर पद है ना। तो हमें इसको निकालने के लिए शून्य कहा तो 0 बैठाना होगा। क्या बैठाना होगा? 0। तो अब इसको गुणनखंड तोड़ो, इसको क्या करना है? गुणनखंड। तो इसको सही से, क्योंकि px बराबर हम इतना माने हैं, तो px बराबर 0 मानेंगे। क्यों मानेंगे? शून्य है निकालने के लिए, तब। तो निकालो, यहाँ करना होगा x² प्लस 12 x प्लस 20 बराबर के 0। क्योंकि px बराबर माने ना, तो 0 मानेंगे ना, मानेंगे। तो मानो, तो अब इसको तोड़ना है, तो a प्लस b और a गुना b। तो ऐसा नंबर सोचो कि आ जाए 12 तोड़ने पर, तो बताओ कितना कितना, और गुना करने पर 20। तो बताओ 10 प्लस 2 बराबर के 12 आ गया, और 10 गुना 2 बराबर के क्या आ जाता है? 20 आ जाता है ना। तो ये रूल हम पहले बता चुके थे, ठीक है? तो इसको 10 और 2 में टूटा ना, 10 और 2 में टूटा। तो इसको तोड़ो, x² प्लस 10x प्लस क्या आएगा?
2x प्लस 20 बराबर के 0, बराबर के 0 है ना। तो ध्यान दो, इसको करना है तो x आएगा, x आया प्लस 10, पहले बता चुके थे ये वाला 2 इंटू एक्स प्लस 10 बराबर के 0। कोई दिक्कत है? अब दो गो को वो लिखेंगे x प्लस 10 और x प्लस 2, इसको हम ऐसे करेंगे बराबर के 0 करना था ना, तो दोनों के बराबर ना 0 आएगा। तो इसको करो x प्लस 10 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, यानी x बराबर -10 और x बराबर -2, दो गो शून्य निकला। इसको हम कहेंगे एगो के अल्फा, एगो के कहते हैं बीटा। हाँ समझ में आया? कोई दिक्कत? तो त्रिघातीय बहुपद में अल्फा बीटा गामा, तो द्विघात वाला के निकाल लेंगे ना। तो बता दें आगे गुणनखंड निकाल लिए, ठीक है ना। तो एक गुणनखंड और हार्ड लेवल वाला बताते हैं, 4x² प्लस 7x प्लस 3। तो इसको करेंगे तो 4 तिया 12 हो रहा था ना, 4 तिया 12 था। कैसे कैसे? तो माना क्या होगा, नंबर ऑफ फंक्शन px बराबर x² प्लस 7x प्लस 3। इसको भी तोड़ने के लिए हम सीख चुके हैं, तो लिखेंगे 4x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 3। तो ये दोनों का जोड़ा लगाएंगे तो 4x प्लस क्या आएगा यहाँ पे बताओ, 1 आएगा ना। यहाँ पे लिखेंगे क्या, 4x प्लस 1, नहीं यहाँ पे क्या होगा 3, तो 3 गुना 3x है ना। अब बताओ 3 गुना 1 3 आया, तो बताओ इन दोनों को निकालेंगे, लेकिन बराबर के हम क्या मानेंगे 0, बराबर के क्या मानेंगे 0। कोई दिक्कत है? तो बताओ यहाँ पे x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या 4x प्लस 3 बराबर 0 आया ना। तो बताओ x बराबर -1, ठीक है। अब यहाँ पे देखना होगा तो 4x बराबर -3 और x बराबर -3 बटा 4, शून्य का आया, यानी अल्फा और बीटा इसको कह सकते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो जस्ट अब सीखेंगे अल्फा बीटा जो है इसका जोड़ सीखेंगे। क्या सीखेंगे? जोड़ सीखना है। क्या सीखना है? जोड़। अब सीखना है क्या चीज? जोड़ सीखना है। तो ध्यान रखना होगा कि हमें द्विघात बहुपद में क्या सीखें, अल्फा और बीटा और गामा त्रिघात में जाएगा, लेकिन द्विघात में हमें क्या सीखना होगा, जोड़ सीखना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर b माइनस ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो देखो ना बहुपद में जो हम सीख चुके शून्य निकालने के लिए, तो हमको क्या होगा ना अल्फा और बीटा का योग करना, शून्यकों का जोड़। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटा ए, और एक है क्या अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा ए। ये वाला ध्यान रखना, ये वाला सूत्र ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इसके जस्ट आगे वाला क्लास में हम ये सब के बारे में दोबारा पढ़ेंगे, -b बटा ए और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा c बटा ए। अब जस्ट इसको अगला क्लास में हम इसके बारे में बताएंगे। यहाँ तक लगे शून्य निकालने के लिए आज तक लगे हम सीखे हैं ना। अब अगला क्लास में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा बताएंगे, ठीक है।